वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में FBR के फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। कराची पोर्ट पर कायम कस्टम्स क्लियरेंस के नए निज़ाम का जायज़ा लिया। कहा कस्टम में जदीद निज़ाम मुतारिफ कराना एक बड़ी कामयाबी है। जदीद खुदकार निज़ाम में इंसानी मुदाखलत कम से कम होगी। जदीद निज़ाम के तहत क्लियरिंग का अमल 107 घंटे से कम होकर 19 घंटे पर आ गया है। फेसलेस सिस्टम से 88% दरामद करंदगान मुतमईन हैं। कराची में फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, हुकूमत संभालते ही FBR में इस्लाहात का अमल शुरू किया। FBR में इस्लाहात से बेहतरी सामने आ रही है। हुकूमती इक़दामात से बरामदात में इजाफा और महंगाई में कमी हुई है। तरसीलात ज़र में 24 और IT बरामदात में 34% इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने आगा खान यूनिवर्सिटी की किताब मैनुअल ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस के इजरा की तकरीब में भी शिरकत की। कहा यह किताब पाकिस्तान के शोबा सेहत के इस्लाहात में एक दरख्शां बाब का इजाफा है। ये उसूल हुकूमत के शोबा सेहत के इस्लाहात के एजेंडे को पूरा करने में मुआविन साबित होंगे। टैक्स लैब्स कारोबार और सरमायाकारी को चलने नहीं दे रहे, मगर IMF से किए वादे निभाने होंगे। वक्त आने पर IMF को टाटा बाय बाय कहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में खिताब। कहा शरह सूद 13% पर आ गई है। वो चाहते हैं कि ये 6% पर आ जाए, मगर फैसले तमाम इम्कानात का जायज़ा लेकर ही किए जा सकते हैं। कौमी एयरलाइन की नीलामी की पहली कोशिश नाकाम हुई, लेकिन पूरा अमल शफाफ हुआ। उम्मीद है इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का अमल 1-2 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ताजरों को जल्द मुलाकात की दावत दी। कहा हकीकत पसंदाना जायज़ा लेना होगा कि कहाँ बेहतरी है और कहाँ खराबियाँ हैं। ये समझने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं कि हर चीज़ ठीक है। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी को मुतालिबात तहरीरी तौर पर देने की इजाज़त दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत की है। अब मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान तीसरे सेशन की दरख्वास्त करेंगे। डील से मुतालिक सवाल पर कि बानी PTI समेत तमाम PTI क़यादत डील का तासुर रद्द कर चुकी है। मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ यही है कि 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए और सियासी कैदी रिहा किए जाएँ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान कहते हैं कि हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं। हुकूमत बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी के बगैर निगरानी मुलाकात कराने में संजीदा दिखाई नहीं दे रही। PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात का वादा पूरा नहीं कर सके। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने तस्लीम कर लिया। कहा कि हम जो वादा करते हैं उसे अमली जामा पहनाना चाहते हैं, ताकि हम जब उनसे वादा पूरा करने का कहें तो हमारी बात में वज़न ज़्यादा हो, मगर जब बहुत सारी शराइत मुलाकात से नत्थी कर दी जाती हैं तो मुश्किलात आती हैं। एक शख्स भी जाकर बानी PTI से हिदायत ले सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा कि PTI वाले 40 दिन से अपने मुतालबात की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं और हमें कहते हैं कि चंद घंटों में जवाब दें वरना बात ख़त्म हो जाएगी। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हमने PTI से दूसरी मुलाकात में कहा था कि हमारे कोई मुतालबात नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि आगे भी हमारा कोई मुतालबा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो कि आइंदा कोई भी जमात इस्लामाबाद आए तो उसका एक तरीक़ाकार हो। बानी PTI ने जो ट्वीट किया है, क्या वो मुज़ाकरात की फ़िज़ा के लिए साज़गार है या नहीं? अगर बानी से मुलाकात के बाद तीसरी मुज़ाकराती नशिस्त हुई और 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया तो शायद चौथी मुज़ाकराती नशिस्त न हो। PTI की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रज़ा का ऐलान। कहा बानी PTI की तरफ से पैगाम आया है कि हुकूमती कमेटी को 2 मुतालिबात लिख कर दे दें, जो कि हम देंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत बानी PTI से मुलाकात कराने का वादा पूरा नहीं कर सकी। अब हुकूमत भी लिख कर दे कि उसके कोई मुतालिबात नहीं हैं। तीसरी नशिस्त में जुडिशल कमीशन का मुतालबा पूरा हो गया तो हमारा दूसरा मुतालबा पूरा होने के लिए 10-12 दिन बच जाएंगे।
हम कमेटी नहीं खेलना चाहते, अमली इक़दामात चाहते हैं। अगर मुज़ाकरात के दौरान गुफ्तगू से इज्तनाब करना है तो दोनों फरीक़ैन को करना होगा। मैं पहले से ज़्यादा पुरुमीद हूँ कि बानी PTI बाहर आ रहे हैं। हामिद रज़ा ने कहा कि बानी PTI से मुलाकात ना होने की वजह जासूसी आलात से बातें सुनने वाले वो लोग हैं जो हमें मतलूबा माहौल नहीं देना चाहते। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अयाज सादिक के बैरून मुल्क दौरे की वजह से मुज़ाकरात में तातुल आया है। उनकी वापसी के बाद मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले में ताख़ीर का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत की तरफ से बानी PTI को बनी गाला मुंतकिली की कोई पेशकश नहीं की गई। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पेशकश के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अल-यमीन गंडापुर के राबते दोनों तरफ नहीं बल्कि चारों तरफ हैं। PTI रहनुमाओं की लीक्ड व्हाट्सएप गुफ्तगू के बारे में राना सनाउल्लाह ने कहा, अलीमा खान ने बानी PTI के जेल में रहने के सियासी फ़वाइद और उन्हें जहर देने की बात की। इस जमात के लोग आपस में भी लड़ रहे हैं और इदारों से भी लड़ रहे हैं। बानी PTI ने अरब ममालिक से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की मजम्मत कर दी। उन्होंने कहा कि इन अकाउंट से PTI का कोई ताल्लुक नहीं है। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने बुशरा बीबी और शोहदा से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी मजम्मत की है। PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा कि बैरून मुल्क जो मौजूद लोगों से PTI बदनाम हो रही है। कुछ लोग डॉलर कमाने के लिए PTI को इस्तेमाल कर रहे हैं और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मीडिया और सहाफ़ियों को टारगेट किया जा रहा है। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ उकसाने वाला आपका हमदर्द नहीं। नौजवानों की किसी की इक़्तिदार की हवस का ईंधन न बने। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तलबा को पैगाम। सरगोदा में खिताब में कहा कि ये क्या बात हुई कि फ़ौजी हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छे और हमारे साथ नहीं तो वर्दियाँ डंडों पर टांगो। चेयरमैन PTI के भांजे हसान न्याजी ने वर्दी की तज़हीक की, उसे 10 साल की सज़ा हुई है। वो जब रहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। मरियम नवाज़ ने मौजूदा हालात को बानी PTI के लिए मकाफ़ात अमल करार देते हुए कहा, समझ नहीं आता कि दूसरों के बच्चों को जेलों में डलवा कर इस शख्स को नींद कैसे आती है। मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब के तमाम अजला के 30,000 तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप्स दी गई हैं। इस साल होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मालियत 72 अरब रुपए है। किसी तालिब इल्म से ये नहीं पूछा गया कि उसका ताल्लुक किस सियासी जमात से है। मरियम नवाज़ ने तकरीब में तलबा से मुलाकात की, तलबा से घुल मिल गई, तलबा के साथ मिली नगमा भी गाया। ज़िला कुरम में 3 माह बाद अशियाए खुरनोश से भरी 75 छोटी बड़ी गाड़ियों का काफिला पारा चुनार पहुँच गया। PDMA की 10 गाड़ियाँ इमदादी सामान लेकर बगन पहुँच गईं। काफिले को पुरअमन तौर पर कुरम पहुँचने पर अवाम ने खुशी का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर कुरम अशफाक खान ने कहा कि काफिले का अमन से पारा चुनार पहुँचना खुश आइंद है। अवाम से दरख्वास्त है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करें। इससे कबल मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि रात गए मकामी मुजाहिरीन से कामयाब मुज़ाकरात के बाद काफिला रवाना किया गया। मुज़ाकरात में ग्रैंड जरगे, कुरम अमन कमेटी और मकामी अमन कमेटियों ने अहम किरदार अदा किया। कई साल से ज़ेरे इल्तवा कराची से सखर मोटरवे की इसी साल तामीर होगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की खुसूसी इजलास में कराची से सखर तक मोटरवे की तामीर शुरू करने की हिदायत। कहा, सिंध हुकूमत को अभी इस मोटरवे की तामीर में शामिल होने की दावत देंगे। मोटरवे का आगाज़ कराची पोर्ट से होगा और इसको सखर मोटरवे से मुंसलिक किया जाएगा। अगले 25 साल में ये मोटरवे हुकूमत को 300 अरब रुपए मुनाफे के तौर पर देगी। कराची में इंटर बोर्ड के तहत होने वाले इम्तिहानात में कम नंबर हासिल करने वाले तलबा का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। नताइज दुरुस्त करने का मुतालबा। तलबा ने मुतालबा किया कि ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें वालिदैन भी मौजूद हों। बंद कमरों में की जाने वाली स्क्रूटनी नहीं मानते। तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि इंटर बोर्ड वाले रिश्वत तलब करते हैं। चेयरमैन इंटरमीडिएट का इंटर बोर्ड के नताइज से गैर मुतमईन तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाने की यकीन दहानी। इम्तहानी कॉपियाँ दिखाने का भी ऐलान। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि जिन बच्चों ने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया है, अगर वो दोबारा नताइज से मुतमईन न हुए तो वो अपने प्रोफेसर या वालिदैन के साथ आकर इम्तहानी कॉपी भी देख सकते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कराची में शर्जील इनाम मेमन के घर आमद। इसाक़दार, वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, मुसद्दिक मलिक, अता तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टसूरी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। शर्जील मेमन और उनके साहबजादे ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शर्जील इनाम मेमन को पोते की मुबारकबाद दी। शर्जील मेमन ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर को सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे कराची के दौरान गवर्नर सिंध कामरान टसूरी खुद गाड़ी चलाते रहे। PF बेस फैसल से वज़ीर-ए-आज़म को अपनी गाड़ी में बिठाकर आगा खान यूनिवर्सिटी गए। स्टॉक एक्सचेंज से कराची पोर्ट तक भी गवर्नर सिंध ही ड्राइविंग करते रहे। गवर्नर सिंध वज़ीर-ए-आज़म को लेकर वज़ीर आला हाउस पहुँचे। कामरान टसूरी ने PAF बेस फैसल पर वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा किया। सिंध के बेरोज़गार नौजवानों को आसान इक़्तिसाद पर जल्दी EV टैक्सी फराहम करने का फैसला। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को EV टैक्सी से मुताल्लिक़ बैंकों से रब्ते और मालियाती मॉडल्स तैयार करने की हिदायत। कराची में EV टैक्सी तैयार करने वाली कंपनी के हुकाम से मुलाकात में कहा, चाहते हैं कि बेरोज़गार अफराद बाइज़्ज़त तरीके से रोटी कमा सकें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का दौरा ईरान। मशहद में गवर्नर जनरल खुरासान रिजवी गुलाम हुसैन मुज़फ़्फ़री से मुलाकात। मजहबी सयाहत, तालीम और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। सलीम हैदर खान ने कहा कि ईरान से बरादराना ताल्लुकात और मोहब्बत का गहरा रिश्ता है। तिजारत के फ़रोग़ के लिए कारोबारी हज़रात के वफ़ूद के तबादले होने चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से 7 साल के एथलीट अजलान की मुलाकात। अंडर 15 जूनियर मैराथन रेस जीतने पर अजलान को CM हाउस मदऊ किया गया। वज़ीर आला ने अजलान को मैराथन जीतने पर 3 लाख रुपए इनाम दिया। अजलान ने 10 किलोमीटर मैराथन रेस में पाकिस्तान में टॉप किया था। कोयटा के इलाके मुल्ला खेल स्ट्रीट में नौजवान के कत्ल के बाद झगड़ा। मकतूल के रिश्तेदारों ने दूसरे फरीक के घर को आग लगा दी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जानी नुकसान नहीं हुआ। साहिवाल में डिस्पेंसरी रोड पर रिक्शा ड्राइवर कत्ल, मुल्ज़िमान फरार। पुलिस के मुताबिक 3 मुल्ज़िमान ने झगड़े पर शाहिद को कैंचियों के वार करके कत्ल किया। सऊदी अरब ने मुसाफिरों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कीनिया, कांगो, मोज़म्बिक के मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी होगा। 12 घंटों में ट्रांजिट एरिया से बाहर ना जाने वालों को इस्तिस्ना होगा। ग्रूमिंग गैंग्स के हवाले से बरतानिया में कौमी सतह पर तहकीकात का मुतालबा। अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया। बच्चों की हिफाजत से मुतालिक बिल में कंजर्वेटिव पार्टी ने तरमीम के जरिए इंक्वायरी कराने का मुतालबा किया था। इंक्वायरी न कराने के हक़ में 364 और हक़ में 111 वोट पड़े। वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर कह चुके हैं कि गुज़श्ता इंक्वायरी की सिफारिशात पर अमल करने की ज़रूरत है। इलॉन मस्क की बरतानिया में जिनसी जराइम से मुतालिक तनकीद का सिलसिला जारी है। अमरीकी बरतानवी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड्रयू टेट के बयान पर भी तबसरा कर दिया। एंड्रयू टेट ने बरतानिया में जराइम को मुसलमानों से जोड़ा था, जिस पर इलॉन मस्क ने इसे दुरुस्त करार दिया। इससे पहले बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने इलॉन मस्क की तनकीद को मुस्तरद कर दिया था। तालिबान वफ़द की अमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद से मुलाकात। अमारात ने अफगानिस्तान में तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। अफगान तालिबान की भारतीय हुकाम से भी दुबई में मुलाकात। भारतीय हुकाम के मुताबिक सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिश्री और अफगान कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी की मुलाकात में भारत ने अफगान तालिबान को दोस्ती का पैगाम पहुँचाया। मुलाकात में चाबहार बंदरगाह से बाहमी तिजारती सरगर्मियाँ फ़रोग़ देने और अफगान भारत क्रिकेट ताउन मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में आग से 2 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। जंगलात में लगी आग बेकाबू। 1000 से ज़ायद घर और कारोबारी मराकज़ राख का ढेर बन गए। आग बुझाने के लिए एहलकार और पानी कम पड़ गया। 30,000 से ज़ायद अफराद इलाका छोड़ गए। आग लगने की वजूहात सामने न लाई जा सकी। आग भड़कने की वजह से लॉस एंजलिस शहर की फ़िज़ा ख़तरनाक हद तक आलूदा हो गई। मकीनों के घर छोड़ने पर लुटेरों की चांदी, खाली घरों में लूट मार के वाक़यात। अमेरिका की जनूबी रियासतों टेक्सास, ओक्लाहोमा,
आर्कनसास में बर्फबारी और बारिश के एक और तूफान का सामना। तूफान के ज़ेरे असर आज रात शुरू होने वाला बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जुमे की सुबह तक जारी रहने का इम्कान। बरतानिया में भी मौसम की शिद्दत बरकरार। लंदन में बर्फबारी। बरतानिया के कुछ इलाकों में आइंदा चंद दिनों में दर्जा हरारत -20 तक गिर सकता है। लंदन में रात को दर्जा हरारत -3 डिग्री तक गिरने का इम्कान। गजा पर इसराइली हमले जारी। मंगल से अब तक मजीद 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों का शुजाइया में मवासलाती कंपनी पर फ़िज़ाई हमला। टावर पर काम करते 4 मुलाजमीन शदीद ज़ख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग। 2 बच्चों समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद। हमास की जवाबी कार्रवाई में टैंक तबाह। 2 इसराइली फ़ौजी हलाक। गजा पट्टी में 2 इसराइली यरगमालियों की लाशें भी बरामद। सहूनी हुकूमत ने ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन, शाम, लबनान और दीगर अरब ममालिक को सहूनी रियासत का हिस्सा दिखाया गया। कतर, उर्दन, UAE के इसराइल के नाम नहाद तारीखी सहूनी रियासत के मुतनाज़ नक्शे की मजम्मत। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि ये इक़दाम दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ICC वफूद की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। एक वफ्द की आज कराची आमद, बाकी टीमें भी जल्द पाकिस्तान आएंगी। दौरे का मकसद चैंपियंस ट्रॉफी की ब्रांडिंग, ब्रॉडकास्टिंग, होटल्स और वेन्यूज़ की रैकी करना है। जनवरी के तीसरे हफ्ते ICC का बाकायदा सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान में काम शुरू करेगा। एक वफ्द कराची नेशनल स्टेडियम का दौरा करेगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 3 शहरों में खेली जाएगी। पाकिस्तानी बैटर साइम अयूब का लंदन में पहला चेकअप मुकम्मल। टखनों के मसाइल के माहिर ने मुआयना किया। सुबह एक और मुआयना शेड्यूल्ड। साइम अयूब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट के दौरान इंजरी का शिकार हुए थे। चैंपियंस ट्रॉफी के अबूरी स्क्वाड में साइम की शमूलियत का फैसला बरतानवी डॉक्टर्स के मशवरे की बुनियाद पर होगा। और पाकिस्तान में पंजाबी फिल्मों के लेजेंड अदाकार सुल्तान राही उर्फ मौला जट को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। 80 की दिहाई में पंजाबी सिनेमा पर राज करने वाले सुल्तान राही को 9 जनवरी को गुजरांवाला के करीब कत्ल कर दिया गया था।